तो नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं सासाराम से, और अभी हम लोग दिल्ली में हैं और मैं दिल्ली में जा रहा हूं इस गाड़ी में जो है एसेसरीज़ लगवाने। तो अभी मैं करोल बाग में हूं और करोल बाग से मैं जा रहा हूं रमेश नगर, मोती बाग की तरफ। और वहाँ रमेश नगर में एक क्लासिक कार्स है जिनके यहाँ मैं अक्सर क्रेटा में एसेसरीज़ लगवाता हूँ। पुरानी वाली क्रेटा में भी लगवाया था, तो अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो जी रमेश नगर में ये है classicaccess.com, या इससे आप क्लासिक कार्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। क्रेटा मैंने लगा दी हैं, ऑनर से बात हो गई थी कल ही आते समय। तो अभी इनके लड़के आ रहे हैं और अब इसमें काम स्टार्ट होगा। अब क्या क्या काम होता है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता जाऊँगा, और रेट भी आपको जेन्युइन जो भी रेट है इनका वो सारा बता दूँगा। और ये देखिए हुंडई की सारे जेन्युइन फॉग लैम्प्स हो गया, और रिले हो गया, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग रिमोट हो गया, और ये आपका जो सन ग्लास होल्डर होता है और एयर स्कोप, देखिए सारे ओरिजिनल आइटम भैया ने ला के रख दिया। तो जी सीट कवर का काम हमारा स्टार्ट हो गया है और अभी सीट्स खुल रही हैं। सीट्स खुलकर अंदर जाएंगी और उसके बाद इस पर कवर लगेगा। और आगे जो है वो फॉग लैम्प का काम चल रहा है, क्योंकि रांची में ठीक काम हुआ नहीं था स्टीरियो का। और इसमें जो है स्पीकर भी लोकली लगे हुए हैं सस्ते वाले। ये सब रांची में लगवाया था भाई, सब महंगा भी लगाया और ढंग का लगाया भी नहीं। रेडियो भी नहीं कनेक्ट किया है, वो सब यहाँ पे अब हो जाएगा। और इस गाड़ी में मैं लगवाने जा रहा हूँ अब ऑटो फोल्डिंग मिरर। क्या है ना कि ऑटो फोल्डिंग मिरर मैंने ग्रे वाली क्रेटा में भी, जो कि बेस मॉडल थी मेरी, यहीं लगवाई थी क्लासिक एक्सेस पे। तो फिर से यहीं पर अब आया हूँ तो इसको लगवा लूँ, क्योंकि गुजरात से बार बार आना तो होगा नहीं इधर। ये देखिए फॉग लाइट की वायरिंग हो रही है प्रॉपर, ये जो प्रॉपर कवर होता है ना उसके साथ। और ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉग लाइट्स में ये पॉइंट्स लग जाएंगे। यही सब काम यहाँ अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है ना कवर है, ताकि वायर हीट ना हो ज़्यादा। ये रबर का कवर है। और इस रिले से क्या होगा कि फिर हैवी वाटेज का भी बल्ब जो है ना वो अपन लगा पाएंगे। और इधर ऑटो फोल्डिंग मिरर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसका जो ऊपर का कवर होता है वो पेंट होकर के आएगा। तो ये एक केबल लग रही है इसके लिए, रेडियो के लिए। और ये जो फ्रेम रांची में लगा था ना ये बेकार था, तो एक फ्रेम ये चेंज हो रहा है। तो ये चल रही है वायरिंग इसकी साइड व्यू मिरर की। और इसका पावर बैटरी से नहीं आएगा, अंदर से ही कहीं बता रहे हैं भैया आ जाएगा। पुरानी वाली क्रेटा में ना बैटरी से लिया था। तो इसमें अभी लगेगा स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल। इसके लिए स्टीयरिंग पूरा खुल रहा है, और स्टीयरिंग रैप भी करवा सकते हैं, बट मैं करवा नहीं रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। स्टीयरिंग कवर लगा लूँगा मैं। और इधर अपना सीट कवर का काम हो रहा है। और इस सीट कवर कौन सी कंपनी का बताएं? ऑटो फोम ना, ऑटो फोम का लिया है मैंने। ये देखो जो फॉग लैम्प की वायरिंग आई ना, एक तो ये कंपनी वाली होती है यहाँ वाली ये, और ये देखिए ये जो है ना कपलर लगा करके इन्होंने फॉग लाइट, जो मेन फॉग लाइट है उसका लगा दिया। ये तो उसके लिए है जो ऑरेंज वाला बल्ब होता है ना, उसके लिए फॉग लाइट ऐसा कुछ है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आगे के दो स्पीकर्स चेंज कर रहा हूँ। ये सोनी के कंपोनेंट्स हैं जो आगे लगेंगे। उधर देखिए वो पुराना वाला लगा हुआ है जो रांची में लगा था, और इधर वाला चेंज हो गया। ये इधर वाला मैंने चेंज करा लिया, उधर वाला भी अभी चेंज हो जाएगा। इससे कम से कम साउंड क्वालिटी जो है ना वो सुधर जाएगी। अभी तो बहुत बेकार क्वालिटी है। ये क्रूज़ कंट्रोल का भैया मतलब अलग से हार्नेस आता है या उसी में लग जाता है? इसमें उसी में लगी है, सब कुछ उसी में लगी। नहीं ये तो लग गया। इसका वायरिंग अलग से होगा ना कुछ? हाँ वायरिंग कर दिए ना। अच्छा वो अलग से ये हार्नेस आता है। कपलर आ गया। अच्छा ये बढ़िया काम है, कोई तार वार का झंझट नहीं कपलर आ है। गया और ये कपलर आ गया, और ये जाके सीधे वहाँ लग जाएगा। ये लग गया आपको ऊपर। और ये है हुंडई का डिक्की लाइट। देखिए हुंडई का लोगो भी है, और यहाँ पे स्लॉट दिया रहता है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कट होके विथ वायरिंग लग जाएगा। तो इधर जो साइड मिरर के कवर हैं वो पेंट होकर के सूख रहे हैं। इधर इंटीरियर के जितने लाइट्स हैं ये सब मैं वाइट एलईडी में कन्वर्ट करा रहा हूँ। उधर आगे में भी हो जाएगा सब।
अभी इधर का हो गया है, इधर जो है वो देखिए डिक्की लाइट भी लग गई है, इसका वायरिंग चल रहा है अभी। और फॉग लाइट में जो है ना, ये मैं एलईडी लगवा रहा हूँ 6000 केल्विन की, करीब 6500 की है, 100 वाट की। अब इसका परफॉर्मेंस जो है ना वो रात में ही पता चलेगा। हालांकि अकॉर्डिंग टू ये शॉप ओनर वन ऑफ द बेस्ट एलईडीज़ है और 2 साल की गारंटी भी है इसमें। तो ये ओरिजिनल फॉग लैंप है, या फॉग लैंप का बल्ब है जो 12 वोल्ट और 27 वाट का आता है S20²। और इसके बदले ये जो है ना ये नया लग गया। तो ये लग गया अपना फॉग लैंप बल्ब। तो सीट्स लग गई हैं, मतलब सीट कवर लग गया है और बड़ा अच्छा फिनिशिंग आया है, बड़ा सॉफ्ट टच है। और ये सब बिल्कुल सही इन्होंने किया है कि ये भी खुल रहा है, ये भी रैप अप हुआ है, बहुत मस्त। और अभी थोड़ा टाइट है, नया नया लगा है। और ये जो पीछे जाता है ये भी मैंने चेक कर लिया, ये भी ठीक है, तो ये भी सही है। और आगे की जो सीट्स हैं उनकी भी फिनिशिंग सही है। और मैं अभी बैठकर देख रहा था तो है, तो कंफर्टेबल है, बकेट टाइप की फिटिंग आई है। अब इसमें थोड़ा ड्राइव करने में मज़ा आएगा। अभी यहाँ USB वाला काम पेंडिंग है। इसमें जो है ना एक USB पोर्ट लगेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। और साथ ही मैंने ये डैश कैम का भी वायरिंग करा लिया है। डैश कैम मैं बाद में यहाँ पे खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा, वायरिंग मैंने डायरेक्ट करा लिया है। और ये अंदर से कनेक्टेड है यहाँ से। तो जी ये लास्ट आइटम, ये जो क्रूज़ कंट्रोल का स्विच होता है, सॉरी क्रूज़ कंट्रोल नहीं, ये जो विंडो के कंट्रोल्स होते हैं, ये स्विच यहाँ कट के लगता है। दिल्ली में ना इसको बड़ा सफाई से किया जाता है। रांची में मैंने देखा था उन्होंने बर्बाद कर दिया था पूरा काट के। और ये छुपा के अंदर में करते हैं, सामने नहीं करते हैं। एनीवे सब फिट हो चुका है। चार्जिंग सॉकेट एक्स्ट्रा लग गया USB वाला। और उसका तो वायरिंग मैंने बता ही दिया था कि ये मैंने डैश कैम का वायरिंग करा लिया। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डैश कैम लगाते ही चाबी है, जैसे ही ऑन करूँगा डैश कैम कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल सब लग गया। गाड़ी का लुक्स आइटम ये छूट रहा था, मड फ्लैप, ये भी मिल गया यहाँ पे। ये रांची में शोरूम में नहीं था उस समय अवेलेबल, तो ये मड फ्लैप भी लगवा लिए। तो गाड़ी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट क्या पूरी कंप्लीट है, जितना खर्चा करना था कर दिया। तो शॉप का नाम है classicaccess.com और गाड़ी अपनी रेडी हो गई है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो जी हम लोग रुके हैं होटल किंगस्टन पार्क में और गाड़ी आके यहाँ पार्किंग में लगा दी। अब गाड़ी चूँकि रेडी हो गई है, वहाँ जगह नहीं थी, तो एक एक करके पूरा जो डिटेल है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो फॉग लैंप लगा है वो फॉग लैंप विथ रिले वायरिंग 2500 का है। उसमें जो फॉग लैंप हमने LED वाले बल्ब डलवाए हैं 100 वाट के, 50 वाट ईच बल्ब, वो पड़े हैं 6500 के, 6500 का। तो उसमें 2 साल की गारंटी है। उसके बाद ये जो ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर लगा है ये 13500 का है विथ वायरिंग पूरा। उसके अलावा बूट में जो लाइट लगी है, डिक्की में जो लाइट लगी है वो है 800 का। और ऊपर में ये जो रूफ रेल लगा हुआ है ये करीब है 3000 का। इसके अलावा स्टीरियो में कुछ फ्रेम लगा है, ला दिखा दो। और ये जो स्टीरियो है इसमें नया फ्रेम और एक नया वायर लगा है रेडियो के लिए, जो रांची वालों ने नहीं लगाया था। रांची वालों ने बहुत गंदा फ्रेम दिया था। तो फ्रेम है 800 का और वायर है 400 की। इसके अलावा जो सोनी के कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हैं विथ ट्वीटर्स ऑन दी डोर, यहाँ पे जो है ट्वीटर लगा है, दैट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 4000 रुपीज़। उसके अलावा ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं रेड लाइनिंग वाली, ये 9500 की है फिटिंग के साथ। और इसके अलावा फिर आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये कितने में लगा, ये बहुत लोगों को पूछना रहता है, तो मैं बताता हूँ एक एक रेट। ये जो है स्टीयरिंग कंट्रोल ये 2350 का है, क्रूज़ कंट्रोल 2350 का, और 1000 का इसका रिले आता है अंदर में। तो अगर आप दोनों जोड़ ले तो 4700 प्लस 1000 5700 में ये पूरा सेट होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये लगा हुआ आपके पास, मतलब स्टीयरिंग कंट्रोल और सिर्फ क्रूज़ लगाना है, तो क्रूज़ प्लस वायरिंग मिला करके वो आपको 3800 का पड़ेगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट लगाया है ये वाला, तो ये मुझे पड़ा है करीब 800 का, 800 का चार्जिंग के लिए मेनली।
नहीं, ये USB पोर्ट मुझे पड़ा है 1000 का। और उसके बाद रूफ लैंप जो है वो LED लगवाई है। ये जो लाइट्स हैं, ये देखिए सारी लाइट्स जो है ना, ये वाइट है। तो ये जो वाइट लाइट्स है ना, इनका 500, बूट लैम्प में भी वही है, सेम है। बूट लैम्प में भी वाइट LED है 500 का। और ये जो सन ग्लास होल्डर है, इसकी MRP थी 5800 और विथ वायरिंग एंड लेबर ये भी 5800 का पड़ा है मुझे। तो ये सारा रेट हुआ। अगर मैं टोटल सम कर लूँ तो ये करीब 54,000 का जा रहा है। तो इतने में गाड़ी मेरी रेडी हो गई, प्लस रांची में जो 15,000 लगे थे म्यूजिक सिस्टम का, जिसमें मुझे 2 स्पीकर निकाल के फेंकने पड़ गए। बाहर से मैंने क्रोम वगैरह फालतू का नहीं लगवाया। तो आप भी दिल्ली में आकर के क्लासिक एक्सेस में लगा सकते हैं, वो जेन्युइन लोग हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, उनके पास हुंडई की जेन्युइन सामान मिलेगा आपको, जो MRP है ना उसी पर मिलेगा। दिल्ली में बहुत लोग ऐसे हैं करोल बाग में जो आपको जेन्युइन सामान तो देंगे और MRP से कम में देंगे, बट वो हो सकता है लेबर चार्ज अलग से ले। मैं जहाँ से लगवाता हूँ क्लासिक एक्सेस में, यहाँ कोई लेबर चार्ज अलग से नहीं लगता है और छोटे मोटे रिले वायर का वो कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं। तो उनके यहाँ काम इतना अच्छा होता है कि मेरी ग्रे वाली क्रेटा में, जिसमें हम लोग रोड ट्रिप किया करते थे, उसमें भी क्रूज कंट्रोल और ऑटो फोल्डिंग मिरर वहीं से लगा हुआ था और करीब 2-3 साल से बिल्कुल सही चल रहा था। इसीलिए मैं आंख बंद करके उन पर भरोसा करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें बताने के लिए थी और गाड़ी अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। बाकी और कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।